बार की बात है। शिवम और आशुवनी की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। दोनों ने तय किया कि वो अपने दोस्त दीपक के गांव जाएंगे। दीपक जो था वो बंगाल में रहता था और यहाँ से दीपक का घर बहुत ही ज्यादा दूर था। शिवम ने कहा, काफी टाइम हो गया है दीपक से मिले, दोनों अब निकल पड़ते हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। उन लोगों को काफी टाइम हो गया था जाते हुए, करीब शाम के 5 बज गए थे। दोनों अब ढाबा पर जाकर कुछ खा लेते हैं। करीब आधा घंटा आराम करने के बाद वो जाने का तय करता है। तभी आशुवाणी कहती है, थोड़ी ही देर में रात हो जानी है और रास्ता भी सुनसान है, आज रात हम यहीं कहीं रुक जाते हैं। शिवम ने बोला, अरे यार क्या तू भी डर रहा है, कुछ नहीं होगा। आशुवनी के बार बार बोलने पर भी शिवम नहीं मानता। शिवम का कहना था कि दीपक को सुबह सुबह सरप्राइज देंगे। हार मानकर अब दोनों निकल पड़ते हैं। रात काफी हो गई थी, करीब रात के 12 बज जाते हैं और वो लोग मस्ती में जा रहे होते हैं। तभी 2 बजे के करीब उन्हें सड़क पर एक लड़का मिलता है जो लिफ्ट मांग रहा है। अंधेरा काफी था, उस लड़के का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तभी शिवम कहता है कि शायद किसी को हमारी जरूरत है। आशुवाणी बोलता है कि ये एक सुनसान रास्ता है, हम लोगों को कार से उतरना नहीं चाहिए। शिवम उसकी बात नहीं मानता और कार से उतर जाता है। शिवम टॉर्च बाल कर देखता है। जैसे ही शिवम टॉर्च लड़के के मुंह पर मारता है, शिवम बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं, उनका दोस्त दीपक ही था, जिसको मिलने के लिए उसके घर जा रहे थे। शिवम जल्दी से दीपक की ओर जाता है और उसको गले लगाता है। आशुवाणी और शिवम बहुत खुश हो गए। तभी आशुवाणी दीपक से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ सुनसान रोड पर क्या कर रहे हो? दीपक बोलता है कि मैं बाहर किसी काम से गया था और मुझे आते आते काफी रात हो गई थी और मैं पहुंचने ही वाला था कि फिर मेरी बाइक खराब हो गई। अब तीनों कार में बैठ जाते हैं। दीपक और उसके दोस्त तीनों अब दीपक के घर जा रहे होते हैं। तभी अचानक दीपक बोलता है कि कार को इस सड़क से ले चलो। उसके दोस्त कार से उतर जाते हैं और बोलते हैं यहाँ तो जंगल ही जंगल है। दीपक बोलता है यहीं से जाना होगा, ये सीट कार्ड है, मेरे घर का रास्ता यहीं है। तभी शिवम को एक फोन आता है। शिवम कोने में जाके फोन पे बात करने लगता है। जिसका फोन था उसकी आवाज सुनकर शिवम के रोंगटे खड़े हो गए। शिवम ने पूछा, तू अभी कहाँ है? फोन से आवाज आई, मैं घर हूँ। शिवम अब जल्दी से बोलता है, आशुवाणी कार में बैठ। जैसे ही आशुवाणी कार में बैठा, वैसे ही शिवम दीपक को वही रोड पर छोड़कर फुल स्पीड में कार लेकर निकल पड़ा। आशुवाणी ने शिवम को बोला, पागल हो गया है क्या? दीपक को वहां क्यों छोड़ दिया? शिवम ने बोला, वो हमारा दोस्त नहीं है, वो तो एक भूतनी थी जो लोगों को अपने वश में करके जंगल में ले जाकर मार देती है। दीपक से मेरी अभी अभी बात हुई है, वो तो वहां बंगाल में अपने घर पर मस्त ठूस ठूस कर खा पी रहा है। आशुवाणी कहता है, इसका मतलब यह है कि हम इतनी देर से एक भूत के साथ घूम रहे थे। आशुवाणी बहुत ज्यादा डर जाता है। वाह, लोग जा ही रहे हैं। तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखता है कि उनकी रूह कांप जाती है। दीपक अब उनके सामने होता है और वो बहुत गुस्से में था। वो अब एक भयंकर भूतनी में बदल जाती है जो बहुत डरवानी थी। शिवम और आशुवाणी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी शिवम मास्टर सैनी को फोन करता है, क्योंकि अब वही उन्हें ईश मुसीबत से बचा सकता है। शिवम मास्टर सैनी को बोलता है, मास्टर सैनी कम हियर क्विकली, वी नीड यू, देयर इज अ गोस्ट बिहाइंड अस हु वांट्स टू किल अस, कृपा करके हमें बचा लो। तभी वह चुड़ैल शिवम और आशुवाणी की ओर बढ़ती जा रही थी। आशुवाणी और शिवम कार में से निकलकर पीछे की मैं और भागन लगते हैं और वो भूतनी उनके पीछे आ रही होती है। वो उन पे हमला करती है। अजनबी हवाएं बेकरार आए, दे रही सदाएं आजा आजा। शिवम और आशुवाणी का अब क्या होगा? आखिर उसने दीपक का ही रूप धारण क्यों किया और दीपक का इस भूतनी से क्या लेना देना है? क्या मास्टर सैनी अपने दोस्त को बचा पाएंगे? देखना ना भूले पार्ट 2।